नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें भारत के पारंपरिक औषधीय पौधों की दुनिया में ले जाएगा। ये सारी जानकारी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों से ली गई है। समझिए, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे आसपास मौजूद प्रकृति के खजाने से मिलवाती है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। ये किसी आजकल के विज्ञापन की टैगलाइन नहीं है, बल्कि सदियों पुराने एक ग्रंथ का हिस्सा है। एक ऐसे फल का जिक्र जिसमें उम्र को थाम लेने की ताकत मानी जाती थी। यही तो है प्राचीन ज्ञान की वो जादुई दुनिया जिसकी एक झलक आज हम देखने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले भारत की इस गहरी औषधीय परंपरा को समझेंगे। फिर 3 बहुत ही खास पौधों पर ध्यान देंगे। आंवला, जिसे अमृत फल भी कहते हैं, अश्वगंधा जो ताकत का खजाना है, और बरगद यानी जीवन का वृक्ष। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। देखिए, भारत में औषधियों का ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहा। ये तो एक जीती जागती परंपरा है जो हमारे जंगलों और बगीचों में सांस लेती है। यहाँ हर पौधे की, हर जड़ी बूटी की अपनी एक कहानी है, अपना एक मकसद है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता आया है। तो चलिए अपने खोज की शुरुआत करते हैं आंवले से। आयुर्वेद में इसे बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है और इसका संस्कृत नाम, अरे वो नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। एक ऐसा नाम जो अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वादा करता है। आंवले को कहते हैं अमृत फल, मतलब अमरता देने वाला फल। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने ग्रंथों में ये माना गया है कि अगर इसका रोजाना सेवन किया जाए, चाहे मुरब्बे के तौर पर या पाउडर के रूप में, तो ये शरीर को इतना ताकतवर बना देता है कि बुढ़ापे का असर ही नहीं होता। और मजे की बात यह है कि ये पुरानी मान्यता आज की साइंस से भी पूरी तरह मेल खाती है। क्या आप जानते हैं कि आंवले में एक संतरे के मुकाबले 20 गुना, जी हाँ, 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी तो शरीर के सेल्स को ठीक रखने और उन्हें नया जीवन देने के लिए जाना ही जाता है। ये कितना लोकप्रिय है इसका अंदाजा तो इसके कई नामों से ही लग जाता है। अंग्रेजी में इसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं, साइंस की भाषा में एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, और संस्कृत में तो आम्लकी और धात्री जैसे कई नाम हैं इसके। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर 3 ऊर्जाओं पर चलता है, वात, पित्त और कफ। अब ये श्लोक बताता है कि आंवला कितना कमाल का है। इसका खट्टापन वात को ठीक करता है, इसकी मिठास और ठंडक पित्त को, और इसका कसैलापन कफ को संतुलित करता है। मतलब एक फल और पूरे शरीर का बैलेंस। और ये ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी आता था। जैसे आंखों की सेहत के लिए ग्रंथों में एक बड़ा ही आसान उपाय बताया गया है। बस आंवले को पानी में उबालो, उसे छानो और उस पानी को आई ड्रॉप्स की तरह इस्तेमाल करो। कितना सरल है ना? चलिए आंवले से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अश्वगंधा की। इसका तो नाम ही इसकी पहचान है, शक्ति का स्रोत। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शरीर को ताकत देती है और उसे फिर से तरोताज़ा कर देती है। अश्वगंधा नाम का मतलब है अश्व की गंध, यानी घोड़े की महक। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जड़ों से घोड़े के पसीने जैसी एक तेज गंध आती है, और ये गंध इस बात का प्रतीक है कि ये जड़ी बूटी घोड़े जैसी ताकत और फुर्ती देने की क्षमता रखती है। इसके फायदे भी कमाल के हैं। ये शरीर में वात और कफ दोष को शांत करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसे एक पावरफुल एडाप्टोजन भी माना जाता है, मतलब ये शरीर को किसी भी तरह के तनाव से लड़ने में मदद करता है। एक तरह का सुपर टॉनिक समझ लीजिए। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अगर 1 साल तक अश्वगंधा का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शरीर रोग मुक्त हो सकता है, बुढ़ापा दूर हो सकता है और जवानी वापस लौट सकती है। ये सच में एक बहुत बड़ा दावा है। और अब आते हैं हमारी सूची के आखिरी लेकिन शायद सबसे शानदार सदस्य पर, बरगद का पेड़। ये सिर्फ एक औषधि नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसे जीवन का वृक्ष माना जाता है। और इसका महत्व इसी बात से पता चलता है कि बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होने का सम्मान मिला है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारी पहचान का प्रतीक है। बरगद के पेड़ को कभी ध्यान से देखा है? उसकी टहनियों से जड़ें निकलकर नीचे जमीन की तरफ आती हैं और फिर से एक नया तना बन जाती हैं। इसी तरह एक अकेला पेड़ फैलकर एक छोटे जंगल जैसा बन जाता है, और ये पेड़ सदियों तक जीता है, जो हमेशा बने रहने का प्रतीक है।
बरगद का तो हर हिस्सा किसी न किसी काम आता था। दांत में दर्द हो तो उसका दूध लगा लो, कहीं चोट लग जाए तो पत्तों की राख का लेप बना लो, यहाँ तक कि नाक से खून बहने पर भी इसकी जड़ों का पाउडर काम आता था। सचमुच ये जीवन का वृक्ष ही है। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि ये ज्ञान सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है। ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी हमें प्रकृति से जुड़ने का रास्ता दिखाती है। आंवला, अश्वगंधा और बरगद, ये तो उस बड़े खजाने के सिर्फ 3 नमूने हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। ये एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी लिविंग फार्मेसी है जो पीढ़ियों से हमारा साथ देती आ रही है। और जाते जाते एक सवाल, आज की इस भाग-दौड़ भरी आधुनिक दुनिया में इस प्राचीन ज्ञान की क्या जगह है? क्या प्रकृति की ये पुरानी फार्मेसी आज भी हमारी मुश्किलों का हल निकाल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूर बनता है।